मोबाइल की दुकान के ऊपर से दरवाजे को तोड़कर उसमें चोरी करने वाले एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। उसके कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट भी बरामद की है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया। ये हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 है और उसमें पीएसआई पवन है। इन्होंने एक बेहतरीन काम करते हुए एक चोर को पकड़ा है। जो संक्षिप्त हालात इस तरीके से हैं कि 16 और 17 नवंबर की रात को इंटरवेनिंग नाइट को एक मोबाइल शॉप है सेक्टर 46 हुडा मार्केट में, वहाँ पर एक चोरी हुई है जिसके अंदर कुछ मोबाइल फ़ोन और अन्य कुछ इस तरीके का जो टैबलेट वगैरह वो चोरी हुए थे। उस संबंध में 18 तारीख को एक कंप्लेंट दी गई और इसमें केस रजिस्टर्ड करा गया सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर। उसके बाद जब इसकी गहनता से जांच करी गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह और सब कुछ चेक करा गया, तो उसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी गई वो पीएसआई पवन द्वारा करी गई सेक्टर 31 जो हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा, और उन्होंने 20 तारीख को इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो इसमें आरोपी है, जो सस्पेक्ट था, उसका नाम, उसकी पहचान हुई है दीपक उर्फ संदीप। ये झुंझुनू का रहने वाला राजस्थान का है। और गौरतलब बात यह है कि ये काफ़ी समय से मैग्नोलियस डीएलएफ के जो एक बहुत पॉश सोसाइटी है उसके अंदर बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए भी एक गहनता और जांच का विषय है कि किस तरीके से एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र खुद ही एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, जिसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 पीएसआई पवन द्वारा एक सफलता प्राप्त करी गई है। इसको अरेस्ट करा गया है और संबंधित से इससे 5 मोबाइल और एक टैबलेट भी रिकवर करा गया है। सर, कितनी वारदात को अंजाम दे चुका है? अभी हमने इसका रिकॉर्ड चेक करा है। इसका पहले की कोई प्राथमिक इस तरीके का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड अब तक नहीं आया है। पहली ही इसकी द्वारा वारदात थी। मॉडस ऑपरेंडी इसका जो रहा है, ये काफ़ी समय से उस जो पर्टिकुलर जो मोबाइल शॉप थी विजिट कर रहा था। कहीं ना कहीं इसने पहले ही प्लानिंग बनाई थी कि किस तरीके से इस शॉप के लूप होल्स देखे, और शॉप को इसको पता चला कि छत के द्वारा एक यहाँ से कोई रास्ता वगैरह जाता है, जहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश करी और वहाँ से जाके इसने इस चोरी को अंजाम दिया। सर, कब से मैग्नोलियस में, कब से सुपरवाइजर? मैग्नोलियस में जो इसमें पता चला लगभग करीबन 1 साल से ऊपर से, ये 1 साल के आसपास, 1.25 साल के आसपास ये वहाँ पर बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा है। सर, क्या क्या बरामद किया है इससे? सर, 5 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट इससे बरामद हो चुका है। क्या सीसीटीवी में सर कुछ क्लिप मिली है? वो हम सारी चीज़ें जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस हम जिन जिन चीज़ों से लेते हैं वो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उनको लिया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें संलिप्तता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक पूछताछ में बातें आई हैं वो ये है कि इसने अकेले नहीं इस वारदात को अभी तक अंजाम दिया है और प्रॉपर प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया है। काफ़ी बार उस दुकान को, मोबाइल शॉप को विजिट करा इसने, और उस दौरान इन सभी लूप होल्स को चेक करा कि किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दे सकता है। सर, कहाँ रहता था अपने परिवार के साथ? ये गुड़गांव में ही रह रहा था। काफ़ी कुछ समय से किराए के मकान पे रह रहा था। सर, अगर बात की जाए कितने जो मोबाइल चोरी किए गए जो बरामद हुए हैं उनकी कीमतों की बात की जाए तो कितने की थी? देखिए, लगभग ये जो मोबाइल है 2.5 लाख के आसपास की जो उसकी कीमत आकी जा रही है। तो लगभग इसने 2.5 लाख रुपए के आसपास का जो इसने मोबाइल और टैबलेट वगैरह चोरी करेंगे। सर, वजह क्या निकल के आई? कैसे क्यों केस में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे? देखिए, अपना अपना लालच होता है किसी को, इस तरीके से इसको दिखा के किस तरीके से ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पहली ही वारदात की है और इस वारदात को अंजाम दिया इसने। कुछ लालच के दौरान इसके अपने कुछ इश्यूज रहे होंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? तो गुड़गांव से ही अरेस्ट करा गया सेक्टर 57 के पास से। इसका मोटिव क्या था? ये सारे फोन्स को और टैब को ये क्या करने वाला था? किसी को यूज़ किया था इसने या फिर सेल ऑफ कर देने वाला? नहीं, ये इतने मोबाइल जो इसने चोरी करे हैं, ये इसको मतलब ऑब्वियस रीज़न था इसको इसने सेल आउट करना था। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी बहुत एक्टिवली इसको मॉनिटर करके इसको जल्दी से इसकी पहचान कर ली गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इससे चीज़ें रिकवर भी कर ली गई। कोई सेल फोन इसने जो स्टोलन था उसको यूज़ भी किया था? हाँ, कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके तहत हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये बनी कि भाई कहीं ना कहीं इसने कोई फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करा है, और जिसके तहत हमारे पास और गहनता से जब हमने जांच को आगे बढ़ाया तो कुछ चीज़ें साक्ष्य के तौर पे जो सामने आई, उसके तहत हमने इसको फिर इसकी पहचान करी और इसको अरेस्ट किया। सर, ये पता चल पाया कि किसको बेचने वाला था? क्या संपर्क हो गया था डीलरशिप का या नहीं? वो संबंधित को अभी रिमांड पे लिया जा रहा है और उससे गहनता से आगामी कार्रवाई हेतु उसमें पूछताछ करी जाएगी कि किसको बेचना था, कितने लोग उसमें संलिप्त हो सकते थे और किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी को अपनाते हुए किसको किस तरीके से सेल आउट करता है।
मैग्नोलिया से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वहाँ पे कोई सस्पिशियस इसकी एक्टिविटी या फिर कोई थेफ्ट पास में हुआ जो कि अनरिपोर्टेड रहा हो? क्योंकि ऑलरेडी अभी ये रिमांड पे लिया जा रहा है इसको, तो रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि क्या क्या इसकी ऐसी मोडस ऑपरेंडी और भी रह सकती थी। इसके प्री एंटीसीडेंट्स भी चेक करे जा रहे हैं कि क्या इस तरीके के ऊपर कोई प्रीवियस इसका ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा है। मैग्नोलियस में इसका कंडक्ट की इंक्वायरी करी जाएगी कि किस तरीके की वहाँ पर इसका कंडक्ट रहता था, किस तरीके की एक्टिविटीज़ रही हैं, कुछ सस्पिशियस अगर वहाँ पर भी कोई नोटिफाई हुआ ऐसा तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है सर।